स्पेस क्या होता है? स्पेस होता है वो वाला डिमार्केशन जब हम बोलते हैं कि भाई अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म और आउटर एटमॉस्फेयर शुरू, तो हम बोलेंगे हम स्पेस पहुंच गए। उसको बोलते हैं कार्बन लाइन। वो लाइन है जो डिमार्केट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को और आउटर स्पेस के एटमॉस्फेयर को। इसको लेते हैं 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर अबव द सी लेवल फ्रॉम अर्थ। इस हाइट पे पहुंचने के बाद द एटमॉस्फेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, तो हम बोलते हैं भाई हम आउटर स्पेस पहुंच गए। है ये स्पेस, है वहां पर भी ग्रेविटी। फिर आप बोलोगे वहां ग्रेविटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? ग्रेविटी अगर नहीं होगी तो हम लोग वो सोलर सिस्टम में घूम कैसे रहे हैं? लग रही है ना, सेंट्रीपिटल भी लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप घूमे जा रहे हैं। तो ग्रेविटी तो उधर भी है। फर्क इतना है कि अर्थ की ग्रेविटी लो हो जाती है और एक दूसरे को खींचने की ग्रेविटी बढ़ जाती है, पर ग्रेविटी तो है, अट्रैक्शन तो उधर भी है। हमको ज्यादा अट्रैक्ट क्या कर रहा है? लो नीचे का ग्रेविटी, वो खींच रही है हमको। बट यू हैव ऑल्सो हर्ड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अट्रैक्ट्स ईच अदर। व्हाई? बिकॉज वी ऑल हैव ग्रेविटी। लेकिन हमारी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तभी हम जमीन पे हैं, क्योंकि उसकी ग्रेविटी स्ट्रांग है। बाहर अर्थ का जो नीचे की तरफ हमको प्रेशर पुल करता है वो कम हो जाता है और वहां पे हैवी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ये सुना होगा ना आपने कि सन की तरफ सब खिंच रहे हैं, तभी तो हम इतनी दूर दूर हैं, तभी वो बैलेंस आउट हो जाता है। अर्थ भी खींच रहा है और वो भी खींच रही है, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, राइट? सो कार्बन लाइन होती है जिसको हम 100 किलोमीटर की हाइट पर गए, उसके बाहर हमने बोल दी दिस इज कार्बन लाइन। यहां पे सिर्फ आपके सैटेलाइट्स, रॉकेट लॉन्चर सिर्फ ये जाते हैं। आप बोलो मैं फ्लाइट में जाऊंगा, कार्बन लाइन नहीं जा सकते वहां पे। यहां अपने एटमॉस्फेयर में नहीं उड़ पाते तो उधर कहां जाएंगे? क्योंकि यहां पे पूरा का पूरा जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पोजिशन है, वो बदल जाता है। अब इसका फायदा क्या है? 100 किलोमीटर के बाहर कोई कंट्री नहीं बोलती ये अपना है, नहीं, ये सबका है, ये आउटर स्पेस है। ऐसे हम बोलते ना हमारी एयर स्पेस में दिख गया जी ड्रोन। अब वो एयर स्पेस कहां तक है? 100 किलोमीटर तक। हाउएवर दिस इज नॉट यूनिवर्सल ऑल्सो। यूएस इसको 80 किलोमीटर मानता है, नासा। ये यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 100 किलोमीटर के ऊपर आउटर स्पेस है और वही स्पेस है जिसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, इसलिए सब कर रहे हैं। इंडिया कभी बोला नहीं तुम नहीं जा सकते, सब जा सकते हैं, राइट? और जो बंदा इस लाइन को पार कर दे वो उसको कहलाता है एस्ट्रोनॉट। वो एस्ट्रोनॉट बन गया, वरना तो पायलट भी एस्ट्रोनॉट है, फिर तो हम भी एस्ट्रोनॉट बड़ी बारी बने हैं, है ना? तो एस्ट्रोनॉट क्या हो गया? जो 100 किलोमीटर के पार आउटर स्पेस पहुंच गया, भी एस्ट्रोनॉट बन गया वो। तभी इस लाइन से बाहर निकलने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स लगते हैं, क्योंकि इस लाइन के बाहर वो प्रेशर भी तो पड़ रहा है ना, तो बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है उस ग्रेविटी से बाहर। कभी प्लेन को देखा नीचे से हवा निकल रही है तो ऐसे जा रहे, नहीं, वो आराम से उड़ता है, क्योंकि वो उस लाइन के अंदर ही रहता है। इसको उसको पार करना है, तभी उसको रॉकेट लगता है जो नीचे की तरफ प्रेशर डालता है, इक्वली ऑपोजिट प्रेशर ऊपर लगता है। तो जितना नीचे लग रहा है उतना ही प्रेशर लग के बाहर, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज स्पेस। और उसी आउटर स्पेस में जहां हमको लगता है लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, दैट वी कॉल इट द गोल्डीलॉक्स जोन्स।